नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। इस समय दिमागी नक्सल कहलाने की होड़ मची हुई है। देखिए क्या ज़माने आ गए। एक ज़माना होता था जब लोग नक्सल बने तो रहते थे, नक्सलियों की, हथियारी नक्सलियों की पूरी तरह से पैरवी भी करते थे, उनको बचाते भी थे, सब कुछ करते थे। लेकिन दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल कहलाना पसंद नहीं करते थे। और ऐसे आपके बहुत सारे लोग थे। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने तो ऐसी पूरी फसल को प्रोटेक्शन दिया है और उनको तो भाई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, इन सब का मेंबर तक बनाया है। आपको याद है वो एक नक्सल सोनी सोरी, जिसको ये उठाकर लाए थे और उसका महिमा मंडन किया था? आपको याद है विनायक सेन? विनायक सेन एक बड़े अग्रणी छत्तीसगढ़ के नक्सल, उनको प्लानिंग कमीशन का मेंबर तक बना दिया था, या मेंबर बना दिया था। एक कमेटी थी उसका मेंबर बना दिया था, प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी का मेंबर बना दिया था विनायक सेन को। और हर्ष मंडर, अरुणा रॉय, जॉर्ज रेज, ये तो सारे के सारे जो दिमागी नक्सल थे, ये तो बाकायदा इस नेशनल एडवाइजरी कमेटी पर हुआ ही करते थे। बाद में थोड़ा बहुत कुछ उसका रिवैम्प हुआ, ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, नक्सलवाद बढ़ गया। और मनमोहन सिंह ने जब कह दिया कि साहब के नक्सलवाद जो है वो भारत की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है, उसके बाद इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारत का प्रधानमंत्री ये कहे कि नक्सलवाद एक समस्या है। इनके हिसाब से तो नक्सलवाद ही भारत का भाग्य होना चाहिए, भारत की नियति होनी चाहिए। तो ख़ास तौर से सोनिया गांधी का तो इनसे पुराना नाता है। ये सारे लोग सोनिया गांधी की ही एडवाइजरी कमेटी में थे। याद कीजिए योगेंद्र यादव भी एनएसी की एक कमेटी के मेंबर थे जी। वो यही योगेंद्र यादव है जो कहते हैं कि सारा काम संसद से नहीं सड़क से होगा। नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद यही है जो आप किसी को कहते हैं अराजकतावादी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि होड़ लग गई है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। वेरी गुड। एक दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी बन गई है, क्योंकि वो कॉकरोच जनता पार्टी को जो थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा भाजपा की गलतियों से भी जो एक लिफ्ट मिल गई, या फिर वो शायद डेलिबरेट थी, वो अब लोगों को तरह तरह से प्रेरित कर रही है। अच्छा, ये सारे के सारे दिमागी नक्सल है ही। वो दिख ही रहा है कि अब ये दीप के क्या हैं। और फिर पुराने ज़माने में आप याद कीजिए, कांग्रेस के राज में ही हुआ था ना वो कांड पूरा का पूरा। कौन सा? वो भीमा कोरेगांव वाला। वो जो भीमा कोरेगांव कांड हुआ था, नहीं कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था, कांग्रेस का राज जाने के बाद हुआ था। और वो सही में दिमागी नक्सलियों का युद्ध घोष था। और आप ये देखें कि वो जो था वो पूरा का पूरा मामला, जब उद्धव सरकार आई थी तो उसने पूरा ये तय कर लिया था कि इसको करना है। लेकिन उसके पहले बीच में जो 2 दिन की सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने उसको उठा के पूरा का पूरा एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया। और एनआईए को ट्रांसफ़र होने के बाद फिर उसको कर नहीं पाए। उसमें सारे के सारे अर्बन नक्सल थे। ये प्रकाश अम्बेडकर क्या है? ये दिमागी नक्सल नहीं है? ये आपका ये जो बंद है सारे के सारे, चाहे वो नवलखा हो और चाहे वो साईं बाबा हो, ये सब क्या है? आपके सामने, आपके समक्ष, आपके बीच में रहते हुए। नंदिनी सुंदर क्या है? नंदिनी सुंदर तो गिरफ्तार भी हुई थी ना, उनको तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। लेकिन साहब पूरा का पूरा इकोसिस्टम लग गया नंदिनी सुंदर को बचाने के लिए। नंदिनी सुंदर के पति कौन है? सिद्धार्थ वरदराजन। क्या चलाते हैं? द वायर। ये न्यूज़ लॉन्ड्री क्या है? ये न्यूज़ मिनट क्या है? इस सारे के सारे दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल इसलिए है क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है। इनका कहना है कि साहब सत्ता हम ही चला सकते हैं। ये पुरानी मार्क्सिस्ट की एक वेरिएंट है जो कहती है कि सत्ता वही चला सकते हैं और कोई दूसरा चला नहीं सकता। मैं अभी सुन रहा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रिटायर्ड डीजी को, टी कृष्णा प्रसाद को सुन रहा था मैं।
और टी कृष्णा प्रसाद बता रहे थे कि कैसे ये ब्रेन वॉश करके और जिन बच्चों को धकेलते हैं इस नक्सलवाद में, उनका पहले पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं और ब्रेन वॉश करके कुछ ऐसे होते हैं जो आर्म्ड स्ट्रगल में चले जाते हैं और कुछ होते हैं जो बाहर रह के उनका सपोर्ट करते हैं, एकेडमिया में उनका बचाव करते हैं, अखबारों में उनका बचाव करते हैं, मीडिया में उनका बचाव करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनका बचाव करते हैं। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है ना उनका बचाव करने वाले और ब्रेन वॉश करने वाले, ये दिमागी नक्सल है, ये है दिमागी नक्सल। ना केवल पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ, और दिमागी नक्सल हो गई। आप याद कीजिए जब नक्सलवादियों ने बड़े बड़े कांड कर दिए थे, आप याद कीजिए दांतेवाड़ा वाला कांड जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, या फिर झीरम घाटी वाला कांड जिसमें पूरे की पूरी कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पूरी की पूरी यूनिटी समाप्त हो गई थी एक हमारे जोगी साहब को छोड़ के। वो अपना अलग ही मामला चलाते थे। कई लोग तो कहते हैं कि साहब जोगी साहब की देन थी वो। खैर, तो इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कहा नहीं देखिए आप बिल्कुल हथियार मत डालिए, आप कुछ भी मत करिए, आप हथियार मत डालिए, आप अपने सारी जो है हम आपको तंग भी नहीं करेंगे, आप तो ऐसा है बस वार्ता के लिए आ जाइए। गांधीयन विद गन्स, याद है ना आपको, अरुंधति रॉय इनको कहती थी गांधीयन विद गन्स। और अरुंधति रॉय के भाई साहब प्रणय रॉय, प्रणय जेम्स रॉय, वो एनडीटीवी चलाते थे जो उस समय के एक सबसे बड़ी पावरफुल मीडिया एंटिटी थी। देखिए लिंकअप, देखिए लिंकअप। तो अब निश्चित रूप से उनको परेशानी हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब स्वीकार कर रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल थे, दिमागी नक्सल वो रहना भी चाहते हैं, और जो कुछ भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एजेंडा जो चल रहा है वो दिमागी नक्सलवाद ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दो बड़े बड़े जो है वो कन्फेशन कर लिए इन्होंने, एक तो वंदे मातरम के लिए कर लिया है और दूसरा ये दिमागी नक्सलवाद के लिए कर लिया है। कांग्रेस की अब बहुत बड़ी विजय होगी, अब जनता में उनकी बहुत बड़ी स्वीकार्यता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि वो दिमागी रूप से नक्सलवादी हैं। उधर महबूबा मुफ्ती वो कह रही हैं कि वो भी दिमागी नक्सल है। क्यों दिमागी नक्सल है? क्योंकि दिमागी नक्सल को परिभाषित करते समय किरण रिजिजू ने धारा 370 का विरोध करने वाले, यानी धारा 370 के हटाए जाने का विरोध करने वालों को भी दिमागी नक्सल बताया, तो उन्होंने कहा मैं भी दिमागी नक्सल हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यार दिमागी नक्सलवादियों की बाढ़ आने वाली है। चलो बढ़िया है। अखिलेश यादव अभी चुप है, अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि वो दिमागी नक्सल है, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है और वो भी चुनाव लड़ना है ख्याति नाम योगी जी के सामने। तो अब उनके सामने अगर वो दिमागी नक्सल होके जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि योगी जी उनका क्या हाल करेंगे, योगी जी उनका क्या हाल करेंगे। ऐसे दिमागी नक्सलवाद के प्रति, हथियारी नक्सलवादियों के प्रति जो एक, जिसको मैं कह सकता हूँ रूथलेस, बिल्कुल जो निर्मम व्यवहार किया गया है, और जिसके कारण कभी 180 ज़िलों में फैला हुआ, या जिसको हम बोलते हैं पशुपति से तिरुपति तक फैला हुआ, बल्कि तिरुपति क्यों, कर्नाटका तक फैला हुआ, ये नक्सलवाद अब 0 ज़िलों पर आ गया है। अब यह स्थिति हो गई है कि छत्तीसगढ़ के उन ज़िलों में 6-6 हज़ार मोबाइल टावर्स लग गए हैं, वहाँ पर स्कूल बन गए हैं, वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बन गए हैं, वहाँ पर सड़कें बन गई हैं, वहाँ के लोग जो है आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, रेलवे लाइन बनने जा रही है, नारायणपुर तक बन भी गई है। तो ये दिमागी नक्सलवादियों को ये अत्यंत असहज करता है। तो ऐसे दिमागी नक्सलियों को और बाहर आने दीजिए, उनको दिमागी नक्सल जनता पार्टी ज्वाइन करने दीजिए। बाकी हम भी उनको लगातार एक्सपोज तो करते ही रहेंगे। और यदि ये सोचते हैं कि भारत की धरती पर दिमागी नक्सल होके और दिमागी नक्सलवाद का प्रदर्शन करके, उसकी गर्भोक्तियाँ करके ये लोग कुछ कर सकते हैं, तो जो भारत का वास्तविक युवा है, जो जन राष्ट्रवादी है, जो जन जी का 99% भाग है, जो राष्ट्रवादी है, जन आर बोलता हूँ मैं उसको, और जो जन आर है वो अब इनको असली सबक सिखाएगा। आओ तुम कॉकरोचेस भी आओ
और दिमागी नक्सल भी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।